ये बायोट्रॉनिक्स की शॉकवेव थेरेपी, फोकस शॉकवेव थेरेपी डिवाइस है। आप देख सकते हैं ये रेडियल नहीं है, ये फोकस शॉकवेव है। रेडियल जो है उसकी एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडियल, लाइक एप्लीकेटर होता है आपका जिसमें यहाँ से शॉकवेव जनरेट होती है, तो वो इस तरीके से रेडिएट होते हुए ट्रेवल करती है। पर ये फोकस शॉकवेव है, ये आपकी एनर्जी आएगी और उस फोकल पॉइंट पे जाके पूरी एनर्जी 100% डिलीवर होगी। तो इसीलिए फोकस शॉकवेव जो है रेडियो शॉकवेव से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फोकस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इससे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो रिज़ल्ट आपको 5 या 6 सीटिंग में रेडियल से आता है, वही रिज़ल्ट ये एक सीटिंग में फोकस शॉकवेव देती है। तो आज मैं आपको फोकस शॉकवेव का डेमो दूंगा, पूरा कंप्लीट डेमो दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप एंड में जाके ज़रूर बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और आप अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखिए और उसको लाइक कीजिए। अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके इसका वीडियो दूंगा, डेमो दूंगा। मैंने बैक साइड से इसको स्विच ऑन किया और बैक साइड में इसके एप्लीकेटर को मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। मैं और बाकी वीडियो में आपको बता दूंगा एप्लीकेटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है। मैं इसमें पानी की बोतल को ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, वाटर बॉटल में डिस्टिल वाटर, और आपको डिस्टिल वाटर डालना है। और ये सब कुछ करने के बाद, प्लग इन करने के बाद मैंने बैक साइड से इसको ऑन किया। आपने देखा बायोट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉरएवर का लोगो आया, और क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ऑथराइज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके। और अब ये स्क्रीन लोड हो गया, आप देख सकते हैं टच स्क्रीन मॉडल है। जैसे मेन इंटरफेस आया, आप ये लाइट भी देख सकते हैं ग्लो करते हुए, और ये इसका एप्लीकेटर है, आप देख सकते हैं। ये इसका फिजियोथेरेपी का एप्लीकेटर है, आप क्वालिटी देख सकते हैं प्रोडक्ट की ये। और यहाँ पे इसका एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं एप्लीकेटर का स्टैंड है, मैग्नेटिक स्टैंड है। आप इसको कहीं पे भी प्लेस करके किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्टिक हो गया, ये देखिए। और यहाँ पे आप आराम से इसको एप्लीकेटर को रख सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अभी ये मेरे से स्टार्ट करने के लिए ये जो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये कोड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोड ये आपको देख सकते हैं। और ये कोड मेरे को यहाँ पे एंटर करना है। मैं इसको एंटर करता हूँ 25 2 5 2 3 2 5 9 9। मैंने एंटर किया कोड और मैं आ गया इंटरफेस में। तो इसके अलावा ये फिजियोथेरेपी का हैंडल है साथ में जो मिल रहा है। इसका एक ईडी का हैंडल आता है, वो ऑप्शनल हैंडल है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये हैंडल आपका ईडी के लिए है, इस तरीके से। ये एप्लीकेटर जो है ये ईडी के लिए, ये इसकी बैक साइड है, और ये इसका एप्लीकेटर है। तो ईडी का एप्लीकेटर का कोड अलग है। अगर आपको ईडी का कोड डालते तो वो आप ईडी को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आप ईडी के पर्पज़ के लिए ये एप्लीकेटर को एक्टिवेट करते हैं, तो आप ईडी का इंसर्ट करते हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं ये ईडी का इफेक्ट है डिफरेंस। और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडियल शॉकवेव ऐसे ट्रेवल करती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वो अपनी एनर्जी लॉस करते करते इतनी एफिशिएंट नहीं होती कि उस जगह पे सीधी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके। बट फोकस शॉकवेव का यही कॉन्सेप्ट है कि वो सारी की सारी एनर्जी को, इसके अंदर बहुत 2 कॉयल होती हैं, वो मतलब स्ट्रॉन्ग कॉयल होती हैं, जो वाटर के हाइड्रो प्रिंसिपल को यूज़ करके, हाइड्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल मैग्नेटिक को यूज़ करके शॉक वेव्स यहाँ से डिलीवर करती हैं, जो कि एज इट इज़ फोकस शॉक वेव जाती है, नॉट द रेडियल वन। ये अंदर से ही क्रिएट होते आती है और ये एनर्जी ट्रांसफ़र पूरी जाती है। तो जिस जगह पे वो फोकस करना है वो वहाँ पे पूरी की पूरी 100%, 95% टू 100% एनर्जी डिलीवर करती है। तो इसीलिए फोकस शॉक वेव जो है बहुत असरदार है, बहुत इफेक्टिव है देन रेडियल वन। तो जो रिज़ल्ट आप इससे एक सीटिंग में ले रहे हैं वो रेडियल वन आपको 5 या 6 सीटिंग में देगी। तो अब मैं इसका डेमो देता हूँ आपको। ये आपने देखा कि मैंने एक्टिवेशन कोड डाला, ऑलरेडी वाटर फिल कर चुका हूँ और पीछे से उसको प्लग इन कर दिया एप्लीकेटर को। अब आप देखेंगे कि ये पहला इंटरफेस है जहाँ पे आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं गेस्ट आईडी या रैंडम आईडी या यूज़र आईडी क्रिएट कर चुका हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप उसमें यूज़ करेंगे आपको उसकी वो वैल्यू यहाँ पे दिखती रहेगी।
और मान लीजिए मैंने कोई भी एक आईडी जो है वो सेलेक्ट करी और मैं गेस्ट आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी आईडी क्रिएट कर सकता हूँ वहाँ जाके इस तरीके से। यहाँ पे आप अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे आप आईडी ऐड करके यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे एज डालेंगे, मेल फीमेल, और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये आईडी से ही गेस्ट आईडी से अंदर गया, तो आपने देखा ये इंटरफेस दिख रहा आगे आपके सामने। आप इसको फोकस शॉकवेव को नेक में भी यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर जॉइंट भी है आपका, बैक जॉइंट है, बटक जॉइंट है, एल्बो, रिस्ट, हैंड, नी, लेग, एंकल, फुट, और ये ईडी का हो गया, और ये एक है उसका फैट एक्यूमुलेशन के लिए। तो अभी आपको मैं कोई एक इंटरफेस सेलेक्ट करके इसका डेमो दे के दिखाता हूँ। उसको करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लेना है। आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर बबल होता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरो बना हुआ है, इस बबल को आपको किस तरीके से एरो पे लेके आना है ताकि वहाँ से वो बबल रिमूव हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको यहाँ जाना है सेटिंग में, जहाँ आपको हेल्प का ऑप्शन आएगा। हेल्प के ऑप्शन में आपको रिमूव बबल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप रिमूव बबल पे क्रिएट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई बबल दिख रहा है तो इस तरीके से ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, रिमूविंग बबल्स इन प्रोग्रेस। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है कि ये बबल्स को यहाँ पे आपको लेके आना है। आपको थोड़ा सा हैंडल को शेक करना पड़ेगा ताकि वो बबल्स जो है वहाँ से हट जाए। अभी इसमें कोई बबल नहीं है, अगर यहाँ कोई बबल होता है तो मुझे उसे शेक करके इस पॉइंट पे लाना है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये बबल रिमूविंग प्रोसेस है, ज़रूरी है क्योंकि कोई बबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप शॉकवेव का 100% आउटपुट चाहते हैं और शॉकवेव को अगर कोई नुकसान ना हो तो आपको ये बबल निकालना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई बबल नहीं है। अभी कोई बबल होता तो मैं उसको यहाँ लेके आता और उसको न्यू होता। तो यहाँ से मैंने इसको एग्जिट कर दिया। बबल रिमूविंग के बाद मैं 5 मिनट तक कर सकता हूँ अगर मेरे पास बबल है तो। अब यहाँ आने के बाद अब मैं मेन इंटरफेस पे आया और देख सकते हैं कि मैं इसको हैंड पे ट्राई करूँगा शॉकवेव को। तो मैंने हैंड का सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेंसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं 1 से लेके 15 तक, फ्रीक्वेंसी 30 टू लेके 180 तक। आप इंटरफेस देख सकते हैं कितना प्यारा है यहाँ पे, और बिल्कुल क्लियर है। और आपको भी मैं टच करके भी इसका दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका इंटरफेस है। शॉर्ट्स जो है प्रीसेट जो है वो आप 500 से 5000 तक कर सकते हैं जो और ये एक्चुअल है। जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये काउंट करेगा और ये आपको बताएगा शॉर्ट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इंटेंसिटी को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इट्स ऑलरेडी टू द मैक्सिमम। अब वो इन्हें बता दिया कि 15 जो है मैक्सिमम में आप ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आपने 180 कर दिया, तो आप जब इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आपस में यहाँ पे मिल के काम करती है। अगर आपने इंटेंसिटी को काफ़ी बढ़ा रखा है तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही धीरे थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि आउटपुट जो है बिल्कुल बेस्ट मिल सके और पेशेंट को नुकसान भी ना हो। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने इसको बढ़ाया और अभी मैं मान लीजिए इसको मैंने इंटेंसिटी को कम किया और फ्रिक्वेंसी को मैंने मैक्सिमम कर दिया। तो जैसे ही मैं इंटेंसिटी को आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी अपने आप डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरीके से काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, ताकि पेशेंट को नुकसान ना हो और रिज़ल्ट उतना अच्छा आए। देख रहे हैं आप। तो अभी मैं अभी इसकी इंटेंसिटी कम करता हूँ और फिर उसके बाद ये प्रीसेट शॉट्स हैं। मैं इसको जितने मर्जी अप टू 5000 जो है प्रीसेट शॉट्स ले सकता हूँ। विद इन द सेकेंड्स में वहाँ पहुँच गया और विद इन द सेकेंड्स में नीचे भी आ सकता हूँ। 2500 मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बैक में जाके दोबारा दिखा देता हूँ। ये हैंड में आया, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, देखिए ये आपको रिकमेंडेशन भी साथ में दिया है। ओवर यूज़ और स्ट्रेन की वजह से जो हैंड में इन्फ्लेमेशन और पेन और टेंडोनाइटिस, इससे सारा जो है उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और क्या कहते हैं, ये आपको इस तरीके से, और कितने शॉट्स हैं, कितने रिकमेंडेड है और कितनी इंटेंसिटी आपको रखनी चाहिए, वो सारा आपको वहाँ पे लिखा दिख जाएगा।
और उसके बाद फिर अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि मैं बबल ऑलरेडी रिमूव कर दिया था। अब मैं इसकी इंटेंसिटी 3 या 4 या 5 रख के आपको इसको स्टार्ट करके दिखाऊँ। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, और जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा, अब देख रहे हैं 4 इंटेंसिटी है, फ्रिक्वेंसी 90 है, 1000 मैंने शॉट सेट किए हैं और 14, 15 ये शॉट्स आप देख सकते हैं काउंट करते हुए। अब आप इसको इंटेंसिटी को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल फोकस शॉक वेव आ रही है, मेरे को अंदर फील हो रही है और 8 पे मेरे को काफ़ी अच्छी फील हो रही है। और आप ये साउंड भी सुन सकते हैं फोकस शॉक वेव की इस तरीके से। अभी मैं किसी जॉइंट पे नहीं ले रहा क्योंकि मेरे जॉइंट में कोई इंजरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये शॉक आ रहे हैं। अभी 8 इंटेंसिटी है, धीरे धीरे मैं 9 से 10 तक करता हूँ, उतना मैं बियर कर सकता हूँ, उतना और उतना एक और बढ़ा दीजिए। अब मेरे को काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी आ रही है, मेरे को बहुत अंदर तक फील हो रही है शॉक वेव आती हुई। और अभी मैं इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करता हूँ, फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी में कैसे चेंज हुआ है और मेरे को अब फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब मैं थोड़ा सा इसकी फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाऊंगा, आप देख सकते हैं कि विब्रेशन फ्रिक्वेंसी में अभी मैं मैक्सिमम पे जा रहा हूँ 180 पे। तो जैसे मैं 180 पे गया हूँ, इंटेंसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर 9 हो गई है, क्योंकि मैंने जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है तो उसके अकॉर्डिंग वो मशीन जो है इंटेंसिटी को एडजस्ट करी। और मेरे को इस टाइम पे बहुत तेज़, बहुत प्यारी और मेरे को ऐसे अंदर पूरी अंदर फील हो रही है, तो शॉक वेव आ रही है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ और अभी मैं इसको, आपने देखा कि मैंने अभी तक जो है यूज़ करा 197 शॉक वेव जो है मेरे को इससे अभी शॉक जो है मेरे को मिले, क्योंकि मैंने 1000 सेलेक्ट करे थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अब जो, और आपने देखा कि 197 शॉट्स मैंने ले लिए। और ये डेप्थ एडजस्टमेंट है, आप इसको 1 से 5 लेवल तक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जितनी आप डेप्थ ज़्यादा करेंगे उतनी जो है इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेप्थ और इंटेंसिटी आपस में रेसिप्रोकल है। जितनी आप डेप्थ की वैल्यू को ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतनी आउटपुट जो है डिक्रीज होगा और डेप्थ जो है उतनी ज़्यादा होगी। तो ये वीडियो थी, ये डेमो था इसका, और ये कंप्लीट डेमो था। तो इसमें बाकी मैंने आपको सारा समझा दिया और थैंक यू फॉर वॉचिंग।